हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 2025 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हर सैटरडे के दिन करंट अफेयर की क्लास आएगी, और सैटरडे के दिन एक करंट अफेयर की क्लास आ गई है। अब इसमें हम लोग आज इम्पोर्टेंट समिट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें कवर की जाएगी। पहली बात तो यही कि कहाँ हुई, उसमें क्या हुआ, कौन से मेंबर है उस समिट के, वो सारी बातें डिटेल में की जाएगी। आई थिंक आप लोग भी थोड़े बहुत अवेयर होंगे इन समिट्स के बारे में। नहीं है तो जरा एक एक करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिम्स्टेक? बिम्स्टेक जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ, कौन से 7 मेंबर है इसके, याद रखिएगा। इसके 7 मेंबर है। इस 7 मेंबर में से एक जो मेंबर है वो इंडिया भी है। 7 मेंबर में से एक मेंबर इंडिया है। एक और मेंबर है जिसका नाम थाईलैंड है, जिसका नाम थाईलैंड है। अच्छा, एक और है नेपाल, नेपाल, भूटान, है ना। नेपाल हो गया, भूटान हो गया। उसके बाद श्रीलंका है। उसके बाद म्यांमार है। 1 2 3 4 5 6 है ना, म्यांमार हो गया। और कोई बचा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। 7 मेंबर जो हैं वो आपके हमारे बिम्स्टेक में पाए जाते हैं, याद रखना। 6th नंबर की जो समिट रिसेंटली कंडक्ट हुई वो कहाँ पर हुई? थाईलैंड में हुई। और इस समिट में इंडिया की ओर से कौन गए थे? पीएम मोदी जी गए थे, थाईलैंड गए थे, याद रखना इतनी बात। दो तो थाईलैंड पहला वाला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, 7 मेंबर भी सही हो गया। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। 1997 में जो है बिम्स्टेक बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू इज द राइट आंसर। चलिए अब जरा बिम्स्टेक की थोड़े इतिहास को समझते हैं। 1997 में इसे BISTEC के नाम से जाना गया। अच्छा, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। टोटल 7 कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन को कवर करता है। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो कहाँ कहाँ पर, देखो नेपाल हमारा नेबर है, भूटान नेबरिंग कंट्री है, म्यांमार नेबरिंग कंट्री, बांग्लादेश भी नेबरिंग। तो 4 तो नेबर हो गए। श्रीलंका नेबरिंग, 5 नेबरिंग कंट्री हो गए। इंडिया को लेकर 6 हो गए। और एक और है आपका थाईलैंड, जो हमारा नेबरिंग कंट्री नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे सवाल का जवाब बन जाएगा। नहीं बनेगा तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट G7 समिट 2025? G7 समिट 2025 कहां पर हुई? तो आप सभी को पता है यार, ये कनाडा में हुई। कहां पर हुई बेटा? कनाडा में हुई। अच्छा, कनाडा में जो समिट हुई वो कौन से नंबर की समिट है? कोई बता सकता है? कनाडा में जो समिट हुई है वो 51 नंबर की, 51st नंबर की समिट है। तो G7 बना कब था? G7 बना था 1975 को। 7 कंट्रीज का ग्रुप है, 51 नंबर की हुई। तो आपका राइट आंसर ये क्या हो गया? कनाडा में हुई। अच्छा, 75 में बना, ये भी हो गया। अच्छा, अब देखते हैं फर्स्ट समिट कहां पर हुई थी। फर्स्ट समिट तो फ्रांस में हुई थी, याद रखेंगे फर्स्ट समिट। और ये इटली में नहीं, ये 52 नंबर की समिट भी जो है कहां पर होने वाली है? फ्रांस में होने वाली है। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, याद होना चाहिए। तो पहली समिट फ्रांस में 52 नंबर की कब होगी? 52 नंबर की 2026 में होगी। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। 2026 में कहाँ होगी G7? 25 में कहाँ हुई? कनाडा में हुई। अच्छा, अब जो है आप मुझे बताओ किसने चेयर किया? तो मार्क कार्नी ने, समझना, मार्क कार्नी ने इसे होस्ट किया। मार्क कार्नी जो है पीएम है। कहाँ के पीएम है बेटा?
कनाडा के पीएम हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब सी और डी होगा। तो सी और डी, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ट्रू अबाउट G7 समिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, क्या क्या ट्रू नहीं है ऐसा पूछा है, तो ए और बी ट्रू नहीं है, सी डी ट्रू है। तो आपका ओनली स्टेटमेंट ए एंड बी आर नॉट ट्रू। ऐसे भी सवाल आते हैं ट्रू नॉट ट्रू वाले, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़े से लेवल वाले सवाल हैं लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब G7 की बात करेंगे। तो यार हर जगह पर ना ये पढ़ाया जाता है कि यार जूस विद ग्रैंडफादर, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जो है ये G7 के मेंबर है, 75 में बना था। तो जरा मेरे साथ याद करो, जर्मनी, यूएसए, इटली, कनाडा और उसके बाद में आपका इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, दीज आर द 7 कंट्रीज जो G7 का पार्ट है, ठीक है। अब ये देखो, ये यूएसए आएगा यहाँ पर, देखो ये आपका कनाडा, इधर देख लो आप मैप में देख सकते हो, इंग्लैंड यहाँ पर है और यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ जर्मनी और यहाँ इटली है। तो ये इतने जगह में आपको याद हो जाएगा यार, ये वाला जो मेडिटेरियन सी है ना नीचे, इसके ऊपर वाली कंट्री फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और इधर यूएसए और कनाडा, और ये जापान जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये भी G7 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे सामने आ चुका है, जरा फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। थीम वॉज विकसित राज्य फॉर विकसित भारत। हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है, सही भी है, 2025 में ही मीटिंग हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल है। मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय पीएम मोदी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये पीएम मोदी ने चेयर किया था। क्यों? क्योंकि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं बेटा, नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा याद रखिएगा पीएम ही होते हैं। सीईओ ऑफ नीति आयोग जो है सुमन बेरी है, ऐसा लिखा हुआ है, और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग श्री BVR सुब्रमण्यम, ये लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से, सीईओ सुब्रमण्यम है और आपके वाइस चेयरमैन सुमन बेरी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यार, ये जो 1 और 2 सही हुए, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सुनना ध्यान से, सीईओ सुब्रमण्यम और वाइस चेयरमैन, याद रखिएगा वाइस चेयरमैन सुब्रमण्यम, वाइस चेयरमैन जो है वो है सुमन बेरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो है ये ए आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज मीटिंग हेल्ड इन 2025। कौन से नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिएगा। ब्रिक्स लेबर, तो ये कहाँ हुआ, ब्राजील में हुआ, याद रखेंगे 2025 में। ब्रिक्स के कौन से मेंबर है, आप याद रखेंगे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये हो गए। टोटल ब्रिक्स के मेंबर कितने बेटा, 10 मेंबर है। अच्छा, टोटल ब्रिक्स के जो मेंबर है मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने मेंबर है, 10। उसमें से ये वाला जो सऊदी अरेबिया है ये अब नहीं रहा, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है, कितने हो गए, 9, और एक हो गया इंडोनेशिया। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया, ये 10वें नंबर का 10th मेंबर बना है ब्रिक्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, नंबरिंग का क्या करना है। Who was the chief guest and delivered the keynote address at the राइसीना डायलॉग 2025। तो यार यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, इनका नाम जो था क्रिस्टोफर लक्सन जो है, ये चीफ गेस्ट बने थे राइसीना डायलॉग। ये कहाँ पर होता है, ये
प्रेसिडेंट हाउस में होता है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइसीना डायलॉग आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये 10th एडिशन था, बिल्कुल सही बात है। मोर देन 3500 पार्टिसिपेंट अराउंड 125, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट इंक्लूड्स द थीम फोकस ऑन द चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट और कॉपरेट एंड क्रिएट, तो ये इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा। अच्छा, आपका चतुरंगा जो है इसकी थीम नहीं थी, इसकी थीम में अभी आगे बात कालचक्र थी, सुनना यार, कालचक्र, कालचक्र थीम थी, तो ये सी वाला गलत हो गया। ये 10th एडिशन और ये सेकंड, तो ए एंड बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। कालचक्र जो थी थीम थी, क्या है? पीपल, पीस एंड प्लैनेट है, 3P तो हमने मद्देनजर रखा राइसीना डायलॉग में। तो क्या है इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन बेस्ट कैप्चर द थीमेटिक इंटेंट, तो क्या है? सिंबॉलिकली एड्रेस द साइक्लिकल ग्लोबल चैलेंजेस, ह्यूमन वेलफेयर, पीस एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, एम्फेसाइजिंग कंटिन्यूटी एंड रप्चर्स इन जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स। तो क्या हुआ? सिंपल सी बात यह है कि यार जो भी ग्लोबल चेंजेस होते हैं उन सभी ग्लोबल चेंजेस को ध्यान में रखा जाए। इस मीटिंग का ये एजेंडा था और ये आउटकम भी निकल कर आया। व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ द राइसीना डायलॉग 2025? तो मैंने यहां पर बताया पीपल, पीस एंड प्लेनेट, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारे सामने आ चुका है, जरा फटाफट से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एआई एक्शन समिट के बारे में है। तो यार एआई एक्शन समिट कहां पर हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं। एआई गवर्नेंस एंड इन्वेस्टमेंट वर आउटकम और रिलेटेड टू एआई एक्शन समिट। ईयू, यूरोपियन यूनियन ने इन्वेस्ट एआई, तो सवाल आ सकता है इन्वेस्ट एआई किसने स्टार्ट किया? ईयू ने स्टार्ट किया। 200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, यूरो में इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्लेज 110 बिलियन इन द फ्रांस फॉर एआई, और आपका यूएई जो है, ये भी सही बात है। तो आपका जो राइट ऑप्शन जो होगा, सारे स्टेटमेंट सही है। तो आपका प्राइवेट इन्वेस्टर की बात हो गई, यूएई की बात हो गई, और कॉलिजन ऑफ यूरोपियन कंपनीज प्लेज्ड 150 बिलियन अंडर ईयू एआई चैंपियंस इनिशिएटिव। तो यार आपका यूरोपियन यूनियन के बारे में बात हो रही है, इन्होंने 200 बिलियन यूरो की बात किया है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर 4 हुआ। 17th नंबर की जो ब्रिक्स समिट हुई, ये हेल्ड इन जुलाई 2025। ब्रिक्स लीडर्स इशू द डिक्लेरेशन ऑन एआई गवर्नेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द की पॉइंट? तो राइट आंसर है प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंटरनेशनल एआई प्रिंसिपल, requesting the United Nations to lead a global AI rule making, warning that AI could worsen the digital divide into the governance in is uneven। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। तो अब आप 17th नंबर का ब्रिक्स समिट याद रखेंगे, 17th नंबर का ब्रिक्स समिट कहां हुआ आप मुझे बताएं। सुनना ध्यान से, ब्रिक्स के बारे में 2009 में बना, संघई चाइना में हेडक्वार्टर है, 10 मेंबर है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना, और ये 5 नए मेंबर, ये भी मैं बता चुका हूं। अब हम अच्छा 2025 में कहां पर हुआ बेटा? ब्राजील में हुआ। 2025 में ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुई, ये याद रखेंगे। इसके पहले भी हम ब्राजील पे बात कर चुके थे। G20 एनुअल मीटिंग जो है हेल्ड इन 2025 कहां पर होगी? तो साउथ अफ्रीका इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो है G20 के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। 1999 में G20 बना, अब इंडिया में 18th नंबर की हुई थी, 2025 में साउथ अफ्रीका में मीटिंग हो रही है, इंडिया में 2023 में हुई थी। ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ये दो यूनियन जो है G20 का पार्ट है। तो 19 कंट्री है, यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन। अभी तो जी जो है 21 बन चुका है। अब
19 कंट्रीज, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। ये बात आप याद रखेंगे मेरे दोस्तों G21 के बारे में। ये कंट्रीज के नाम है, पीपीटी में आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने याद करने की ट्रिक भी आपको बता दी है। 46 आसियान समिट 2025 के बारे में बात हो रही है, तो ये वियतनाम में नहीं, मलेशिया में होगी। अच्छा, 44 और 45 लाओस में हुई थी 2024 में, तो ये 2025 में मलेशिया में हो रही है, याद रखें। तो आसियान की बात करते हैं। 1967 में आसियान बना, जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है, जकार्ता इंडोनेशिया। इसमें इंडिया जो है, इंडिया मेंबर नहीं है आसियान में। तो 10 मेंबर है, मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। दीज आर द 10 मेंबर्स ऑफ आसियान कंट्रीज। यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।